एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे लक्षद्वीप के बारे में। देखो भाई, इस टॉपिक को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि आजकल करंट में क्या है, बहुत चल रहा है लक्षद्वीप और मालदीव विवाद, है ना। हम लोगों ने देखो भाई, हम स्टूडेंट लोगों को विवाद में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे अपने काम की चीज निकालनी है कि भाई देखो, जो चीजें करंट में रहती है उससे क्या बनता है, पेपर में आने की संभावना है क्वेश्चनों की बन जाती है। इसलिए अभी क्या है, लक्षद्वीप ज्यादा ट्रेंड हो रहा है ना। आप हर जगह देखो लक्षद्वीप ट्रेंड हो रहा है, तो हो सकता है ये ट्रेंड क्या है, हमारे एग्जामिनर भी पकड़ ले और पेपरों में इससे क्वेश्चन बन जाए। तो हमें लक्षद्वीप के बारे में इतना पता होना चाहिए कि हम अपने क्या कर सके, पेपरों में क्वेश्चन सॉल्व कर सके और आने वाले पेपरों में इसके आने की संभावनाएं भी है। तो इसको थोड़ा सा हम जान लेंगे कि लक्षद्वीप के बारे में ऐसा क्या क्या है जो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। तो देखो, लक्षद्वीप में हम आते हैं, सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। आप लोगों को पता ही है कि लक्षद्वीप क्या है। लक्षद्वीप क्या है भाई, एक द्वीपों का समूह है। तो कितने द्वीपों का समूह है ये, 36 द्वीपों का समूह है। जो केरल की क्या है भाई, कोच्चि से क्या है, केरल केरल के कोच्चि से 220 से 240 किलोमीटर दूर, 220 से 240 किलोमीटर दूर के स्थित क्या है 36 द्वीपों का समूह है। अब देखो, ये 36 द्वीपों के जो समूह है, इसमें कैसे हैं, क्या क्या है, कौन सा बड़ा द्वीप है, कौन सा छोटा द्वीप है, इस बारे में थोड़ा हम जानकारी कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो लक्षद्वीप है, इसका नाम लक्षद्वीप कब पड़ा, कैसे पड़ा, इसको हम क्या करेंगे आगे देखेंगे भाई इसकी हिस्ट्री में। फिलहाल हम लक्षद्वीप की पहले क्या देखते हैं, थोड़ा ज्योग्राफिकल पार्ट देख लेते हैं कि लक्षद्वीप है कहाँ पे, कैसे अवस्थित है और क्या क्या इससे क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है, वो वीडियो के एंड में हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो लक्षद्वीप है, ये क्या है, 36 द्वीपों का समूह है, 36। और अभी वर्तमान में ऐसा है कि यहाँ पर 35 टापू, 35 द्वीप है। एक द्वीप क्या है, पूरी तरह से जलमग्न हो गया। तो ठीक है, 36 द्वीपों का समूह है। पूरे जो लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है, ओनली 32 वर्ग किलोमीटर का है। इसीलिए क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप भारत का। ठीक। ये है कहाँ पे अवस्थित, तो ये अरब सागर में अवस्थित है। ठीक है। तो सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, तो ध्यान रहेगा कि कहाँ पर है, अरब सागर में अवस्थित है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप के उत्तर में, तो लक्षद्वीप के उत्तर में कौन सा द्वीप है, अमनी द्वीप। अमनी द्वीप, ठीक, ये उत्तर में है। और इसके दक्षिण में कौन सा है, मिनिकॉय। अमनी द्वीप है उत्तर में और मिनिकॉय है इसके दक्षिण में। एक चीज और देख लेंगे कि इन 36 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखो, लक्षद्वीप आने की संभावना है, तो हम जितने भी संभावित क्वेश्चन इससे बन सकते हैं टोटल इसी वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप इसका कौन सा है, एंड्रॉइड। ये एंड्रॉइड क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप इसका क्या है, वीट्रा। ठीक। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉइड है, सबसे छोटा द्वीप वीट्रा है। ठीक हो गया। अब आप एक चीज और देखेंगे कि जो लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉइड है, सबसे छोटा आपका वीट्रा है। टोटल कितने द्वीप है, 35 द्वीप है। ठीक हो गया। अब एक चीज हम और देखेंगे इसमें कि आप, एक चीज जो इसका क्वेश्चन बनता है कई बार, आप ध्यान रखेंगे, ये जो मिनिकॉय है, जो सबसे सुदूर दक्षिण में स्थित है, इस मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप समूह से अलग करने वाले चैनल को क्या कहते हैं, 9 डिग्री चैनल। ठीक। काफी बार पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन, आगे भी ध्यान रखेंगे। 9 डिग्री चैनल क्या करता है, लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप के बाकी समूहों को मिनिकॉय से अलग करता है। और चैनल क्या होता है, आप लोग सब जानते होंगे, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा है कि चैनल किसे बोलते हैं। चैनल एक ऐसा रास्ता है भाई, समुद्री रास्ता, जिससे क्या कर सकते हैं, आवागम यात्रा के लिए जिसे प्रयोग किया जाता है ना, समुद्री रास्ता। ये चैनल जो 9 डिग्री चैनल है, लगभग कितना, 200 किलोमीटर चौड़ा है। और जितना भी आपका यूरोप, मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का जो व्यापार होता है, किसके साथ, हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, वो इसी चैनल के थ्रू किया जाता है। तो इस दृष्टि से भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है 9 डिग्री चैनल, ध्यान रखेंगे। अब आप थोड़ा इसका हिस्ट्री वाला पार्ट जान लेते हैं। जो हमारा इतिहास है लक्षद्वीप का, थोड़ा बहुत उसको समझ लेंगे कि क्या इसमें क्या क्या है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इसके इतिहास की जानकारी मिलती है, तो एक बुक है भाई, जियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ लक्षद्वीप। बुक का नाम है जियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ लक्षद्वीप। इसके राइटर है BN सिन्हा, विचित्रानंद सिन्हा। तो ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ सकता है ना। लेकिन जो हम आपको इतिहास बता रहे हैं, वो इस आपको इस बुक में मिल जाएगा। ठीक। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कहाँ, 5वीं सदी से। 5वीं सदी में सबसे पहले क्या होता है, लक्षद्वीप में किसका प्रारंभ होता है, बौद्ध धर्म का आगमन हो जाता है। कहाँ पे, लक्षद्वीप में बौद्ध धर्म आ जाता है भाई। ठीक। इतिहासकार बताते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु थे, संघमित्रा, वो कहाँ आए, लक्षद्वीप में आए थे। और ऐसा कहाँ से पता लगता है हमें, ऐसा हमें पता लगता है जातक कथाओं से। और जातक कथाएं किस संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक। बौद्ध धर्म में कौन गए थे, संघमित्रा लक्षद्वीप गए थे, ऐसा हमें
पता लगता है। ठीक, इसके बाद हम आएंगे संगम काल में। ये जो संगम काल है, संगम काल में आएंगे। संगम काल में जो शासन था किसका था? चेर राजाओं का। किसका था? चेर राजाओं का। अब देखो भाई, जो चेर साम्राज्य था, जो चेर राजा थे, इन्हीं को क्या कहा गया है? अब ध्यान रखना, हिस्ट्री का पार्ट है। अब यहाँ पे चेर का वर्णन आया, इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है कि चेर साम्राज्य या चेर राजाओं को किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में केरल पुत्र के नाम से किसे दर्शाया गया है? चेर साम्राज्य या चेर राजाओं को क्या बोला गया है? किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें बोला गया है चेर को केरल पुत्र। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक, इस चेर साम्राज्य के एक राजा था भाई, चेरामन पेरुमल। तो इस साम्राज्य का एक राजा था चेरामन पेरुमल, उसके अधीन रहा क्या? लक्षद्वीप। कब? संगम काल। ठीक, तो इसी समय क्या हुआ? इस समय कुछ कुछ बसावटें शुरू होनी हो गई थी। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। पहली बात तो है कि लक्षद्वीप जो नाम है, पहले लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप नहीं था। यहाँ 3 इकाइयां थी, जो 3 इकाइयों के नाम से ही जाना जाता था, जिसमें लक्काद्वीप था, मिनिकॉय था और अम्निद्वीप था। इन्हीं 3 नाम से क्या जाना जाता था? लक्षद्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अम्निद्वीप। ठीक है, तो उस समय शासन किसका था? चेर साम्राज्य के चेरामन पेरुमल का साम्राज्य था। और यहाँ पे उस समय हल्की फुल्की बसावट शुरू होनी हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जब अब आगे आएंगे, उसके बाद इस्लाम का उदय होता है। ठीक, तो इस्लाम का उदय होते होते, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि भाई इस्लाम उदय होने के लगभग 3 दशक बाद यहाँ पर क्या हुआ? लक्षद्वीप में इस्लाम का आगमन हुआ। अब इस्लाम का आगमन मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि जो लक्षद्वीप की आबादी है, लक्षद्वीप में टोटल जनसंख्या कितनी है? 64,473। टोटल जनसंख्या यहाँ की है 64,473, जिसमें से 96% की क्या है? मुस्लिम आबादी है। जिसमें से 96% क्या है? मुस्लिम आबादी। वर्तमान की बात कर रहा हूँ भाई मैं। 96% मुस्लिम आबादी है, और ये हमें 2011 के जनगणना के डाटा से पता लगता है। इसके अलावा एक चीज और है, लिटरेसी रेट क्या है यहाँ पे? भाई देखो, आपने कभी ज्यादातर देखा होगा जो मुस्लिम इलाके होते हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा कम पाया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ लक्षद्वीप में नहीं है। यहाँ पर कितना? 91.82%। 91.82% क्या है? साक्षरता है। कई बार क्या होता है कि भाई डाटा पूछ लेता है ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 91.82 क्या है यहाँ पर? साक्षरता दर है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे इस्लाम के आगमन की। अब इस्लाम कैसे आया? क्यों यहाँ पर 96% हो गई पॉपुलेशन? उसके संबंध में देखो भाई, इतिहासकार बताते हैं हमें कि ऐसा देखो, कहानियों में वर्णित है कि एक मदीना में जन्मे एक संत थे, सूफी संत थे, उबैदुल्ला। ठीक, इन उबैदुल्ला का जन्म हुआ मदीना में। और ये जो उबैदुल्ला थे, ये किसके रिश्तेदार थे? अबू बकर, जो इस्लाम के प्रथम खलीफा थे, उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं उबैदुल्ला। तो एक ऐसी मान्यता है कि एक बार रात में सोए हुए थे मदीना में, और इनको सपना आया। और सपने में कौन आए? सपने में आए हजरत मोहम्मद साहब। और उन्होंने कहा कि भाई तुम एक काम करो, सऊदी अरब से पानी के रास्ते, समुद्री मार्ग से जाओ और इस्लाम का क्या करो? प्रचार और प्रसार करो। तो ये अगले दिन सुबह उठते हैं, अपनी नाव उठाते और चल पड़ते हैं। चल पड़ते हैं तो पहुंचते हैं कहाँ? सऊदी अरब से जब निकलते हैं, तो ये सबसे पहले टकराते हैं कहाँ पर? लक्षद्वीप में, एंड्रोट द्वीप में। एंड्रोट द्वीप वही द्वीप है जो हमने सबसे पहले क्या बताया था? सबसे बड़ा द्वीप जो है। ठीक है, तो एंड्रोट द्वीप पे पहुंचते तो वहां देखते ही, और ऐसा फिर कहते हैं कि इनकी वहां पे नींद, जब ये थके हुए थे, नाव चला चला के रात भर दिन भर नाव चला रहे थे, वहां पे फिर इनको नींद की झपकी आती है। और दोबारा से सपने में कौन आते? मोहम्मद साहब आते हैं और कहते हैं कि भाई आपने क्या करना है? इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार करना है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये क्या करते हैं वहां पर? वहीं बस जाते हैं, और वहां पे क्या करते हैं? इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू करना। वहीं लोगों को क्या है? समझाते हैं, लोगों को कन्वर्ट करते हैं, इस्लाम के प्रति जागरूक करते हैं, और वहां पर क्या करते हैं? इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं। ये जो उबैदुल्ला थे, इनके एक पुत्र थे, इबन इबन उबैदुल्ला, है ना, अबू बकर इब्न उबैदुल्ला इनके पुत्र का नाम था। इनकी एक बुक है, प्रसिद्ध बुक है, फुतुतुल जजायर। एक किताब लिखी इनके पुत्र ने, फुतुतुल जजायर, जिसमें क्या है? इन सब चीजों का वर्णन मिलता है कि इस्लाम का आगमन लक्षद्वीप में कैसे हुआ। ठीक, इन्हीं के पुत्र थे। और आज भी एंड्रोट जो द्वीप है, इसका सबसे बड़ा द्वीप है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पर क्या है? इन्हीं की, उबैदुल्ला की क्या है? कब्र आज भी वहां पर मौजूद है। ठीक, अब इसके बाद भाई चलो, ये पहुंच गए, इस्लाम का हो गया हमारा। इसके बाद जब नेक्स्ट आए हम, तो 11वीं सदी में यहाँ पर क्या? चोलास का शासन था। जो चोल साम्राज्य है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया? शासन किया लक्षद्वीप में। अब जब चोल साम्राज्य यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं लक्षद्वीप में। क्या किया? इस समुद्री पोर्ट, ना, समुद्री पोर्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद आप देखते हैं 1498 में वास्को डिगामा भारत आया, समुद्री मार्ग से भारत आया। तो वास्को डिगामा के साथ पुर्तगालीज भी भारत आए, और पुर्तगालीज ने क्या किया? गोवा, दमन द्वीप और क्या उसके साथ ही लक्षद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया। तो उसके बाद किसका शासन रहा? पुर्तगालीज का शासन रहा। लेकिन 1540 आते आते, 1540 ईस्वी आते आते, यहाँ पर क्या हो गया था? जो लोग थे, जो जनसंख्या थी, मैं बता चुका हूँ पहले कि मुस्लिम बहुल हो चुकी थी तब तक। और मुस्लिम बहुल होने के बावजूद क्या हो गया
कि लोगों ने क्या किया, अब जब पुर्तगालीज आएंगे तो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ विवाद उत्पन्न हो गया, और क्या हो गया, यहाँ की जनसंख्या ने पुर्तगालीज को ये लक्षद्वीप छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो जैसे तैसे पुर्तगालीज ने क्या किया, यहाँ पर लक्षद्वीप छोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम 1787 में। 1787 1787 में लक्षद्वीप किसके अंडर रहा, ये रहा कर्नाटक, मैसूर में जो है टीपू सुल्तान के अंदर, है ना, जो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, उनके अंदर रहा। लेकिन उनके अधीन भी कब तक रह पाएगी, जब तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, किसके, टीपू सुल्तान की सल्तनत पे, है ना। और उसी के तहत क्या लक्षद्वीप किसके पास चला गया, अब ब्रिटिश के पास। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ने यहाँ पर अपना क्या कर दिया, आधिपत्य जमा लिया भाई, किस पे, हमारे लक्षद्वीप। अब जब ब्रिटिशर्स आ गए लक्षद्वीप में, तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आप जानते हैं ब्रिटिशर्स क्या करते हैं भाई, कभी भी क्या करते हैं, जो भी दूर के होते हैं, जितने भी साम्राज्य से, उसे क्या करते हैं, लीज पे देने का काम शुरू करते हैं। तो इन्होंने इस समय क्या किया, एक केरल के राजा थे मालाबार के अरक्कल, उनको क्या कर दिया, ये लीज पर दे दिया क्या, लक्षद्वीप, और वहां से क्या टैक्स वसूली करने लगे। बहरहाल जब तक टैक्स मिलता रहा तब तक ये किसके पास रहा, अरक्कल के पास रहा। लेकिन एक समय ऐसा है जब सुल्तान अरक्कल टैक्स देने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया। तो तब अंग्रेजों ने इसे क्या किया, वापस ले लिया और कहा किसके पास शिफ्ट कर दिया, मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ इसे जोड़ दिया। तो अब इसका प्रशासन कौन कर रहा था भाई, मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये चलता रहा कहाँ तक, भारत के आजाद होने तक, 1947 तक। और 1947 में ऐसा बताते हैं और ऐसा इतिहासकार जानते हैं कि भाई लिखते हैं या कहते हैं कि 1947 में जब भारत क्या हो रहा था, अपनी रियासतों को क्या कर रहा था, अपने में मिला रहा था। 550 से ज्यादा रियासतें थी, लक्षद्वीप वरीयता में सबसे नीचे था, क्योंकि भाई छोटा था, है ना, एक आपकी जो लैंड लॉक, मतलब लैंड से बाहर था, समुद्री सीमा में बना हुआ था। तो इस के तहत, लेकिन हमारे जो उप प्रधानमंत्री तत्कालीन थे और गृह मंत्री भी थे, वल्लभ भाई पटेल, वो क्या थे भाई, चौकन्ने थे। और उन्होंने क्या कहा, लक्षद्वीप के मैटर में उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमें तो ये लेना ही। और उसी समय कहते हैं कि पाकिस्तान में जो जिन्ना साहब थे, वो भी लक्षद्वीप को हड़पने के चक्कर में थे, क्योंकि उनके पीछे उनका तर्क क्या थे, उनका तर्क कि वहाँ अधिकतर आबादी क्या है, मुस्लिम है। तो क्योंकि मुस्लिम आबादी है, तो इसलिए किसका हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो जब ये वहां पर प्लान बना ही रहे थे, वहां किसके, प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ, तब तक क्या है, भारत सरकार ने भी क्या समझ चुकी थी कि भाई लक्षद्वीप को अपने भारत में मिलाना बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि भाई देखो, दो चीजें लक्षद्वीप में थी, लक्षद्वीप एक ऐसी जगह में पड़ता है जो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ से अरब सागर में और हिंद महासागर में, दोनों में आप क्या रख सकते हैं, नजर रख सकते हैं। और ट्रेड रूट यहाँ से जाता है, क्योंकि 9 डिग्री चैनल से मैंने बताया आपको, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उस समय इन्होंने क्या किया, जो अपने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने तुरंत क्या किया, केरल में मालाबार, डिस्ट्रिक्ट मालाबार में अपना कॉल किया। और वहां पर दो भाई थे, आरकोट रामास्वामी मुदलियार, एक थे आरकोट रामास्वामी मुदलियार और दूसरे थे आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। इनके नेतृत्व में तुरंत सेना भेजी कहां पर, लक्षद्वीप, और कहा कि भाई जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप क्या करो, लक्षद्वीप में अपने भारत का झंडा फहरा दो। और ऐसा कहा जाता है कि भाई जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे और उन्होंने अपना झंडा यहाँ लगाया लक्षद्वीप में, उतने ही देर में क्या है, पाकिस्तान का सिर भी दिख रहा था। तो ऐसा इतिहासकार कहते हैं भाई कि आधा घंटे की अगर देरी हुई होती, भारतीय सेना को अगर आधा घंटे की मात्र देरी हुई होती, तो आज लक्षद्वीप किसके पास होता, पाकिस्तान के पास होता, है ना। तो बहरहाल ऐसे लक्षद्वीप हमारे पास आया, और इसके बाद जब हम आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, लक्षद्वीप हमारा अभिन्न अंग हो गया। उसके बाद जब 1954 में ये राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित हुए, जिन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा प्रदेश गठित हुआ। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं लक्षद्वीप में, तो 1964 में, 1964 में लक्षद्वीप का एक टापू है कवरत्ती। तो कवरत्ती को क्या बनाया, यहाँ पर प्रशासनिक हेडक्वार्टर बना दिया, किसका, इसका आपका लक्षद्वीप का प्रशासनिक हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, कवरत्ती में, 1964। ठीक, उस समय भी नाम क्या थे, नाम उस समय भी लक्षद्वीप नहीं था भाई, नाम तब भी 3 थे, मैंने बताया आपको, लक्काद्वीप, अमनीद्वीप और मिनिकॉय, इन तीनों इकाइयों से जाना जाता था। लेकिन हेडक्वार्टर अब क्या बन गया, कवरत्ती बन गया 1964 में। फिर फाइनली 1 नवंबर 1973 में, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछ सकते हैं, 1 नवंबर 1973 में लक्षद्वीप, इन 36 टापुओं के समूह को एक सामूहिक रूप से मिला के क्या नाम दिया गया, लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप नाम आया आपके संस्कृत के शब्द लक्षद्वीप से, जिसका अर्थ होता है हजारों द्वीपों का समूह, है ना। तो इसको जानना आपको बहुत जरूरी है कि उसके बाद कितना, 1973, 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप नाम। ठीक, अब हम एक चीज और देखेंगे इसमें, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपका 1973 में हमारा लक्षद्वीप बन गया, ठीक है। इसके बाद जो चीजें हम देखते हैं, जैसे एक दो चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पे एक तो दो चीजें, ये हमारा देखो लक्षद्वीप है, एक हमारा नेवी का क्या है, बेस कैंप है यहाँ पर,
तो हमारा एक आईएनएस दीप रक्षक कहाँ पे 2012 से तैनात है, कहाँ पर, कवरत्ती, है ना। तो एक चीज ये ध्यान रखेंगे। दूसरा हम एक चीज ये ध्यान रखेंगे, भाई देखो इस विवाद में एक नाम ये भी आया ना, मालदीव। भारत लक्षद्वीप विवाद में भारत मालदीव विवाद में जो लक्षद्वीप हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो सुर्खियों में रहा है, इसी वजह से तो सुर्खियों में रहा कि मालदीव के साथ आज क्या है, हमारी थोड़ा क्या चल रही है, दिक्कतें चल रही है सरकार, क्योंकि उसका झुकाव थोड़ा कहाँ, चाइना की तरफ ज्यादा है ना। खैर जो भी है, इसमें एक चीज याद रखेंगे, मालदीव के साथ जब मालदीव अभी आ गया इसमें सुर्खियों में आया, तो करंट के लिहाज से एक चीज याद रखेंगे कि भारत मालदीव के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करता है, एक्स एक्वेरिन। ठीक है, एक्स एक्वेरिन। एक्वेरिन का मतलब यहाँ पर क्या है, मित्र से। ठीक है, तो एक तो जो एक्सरसाइज होती है भारतीय सेना की, एक्स एक्वेरिन होती है। अच्छा, हमारे लिए उत्तराखंड में ये जरूरी क्यों है भाई, क्योंकि इसलिए भी जरूरी है कि अभी जून 2023 में ये जो एक्स एक्वेरिन है भारत और मालदीव की सेना के बीच, ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी अल्मोड़ा के चौबटिया। तो इसलिए उत्तराखंड की परिदृश्य से क्या है ये भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये भी ध्यान रखेंगे जब हम इसको पढ़ रहे हैं, तो एक ये भी चीज ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज एक ये भी ध्यान रखेंगे, एक ऑपरेशन कैक्टस क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है, तो 1988 में मालदीव में क्या हुआ था, राष्ट्रपति का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण क्या है, भारतीय सेना वहां पर भेजी थी भारत ने, और उसी ऑपरेशन का नाम क्या रखा था, ऑपरेशन कैक्टस। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, सुनी हुई चीजें याद रहती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज भी कि ऑपरेशन कैक्टस भी ध्यान रखेंगे। ठीक। एक दूसरा मैं एक चीज कह रहा था कि जैसे मालदीव हमने लिया, तो 36 देश थे, छोटे छोटे द्वीप हैं पानी में, तो क्यों जरूरी है, तो इसलिए भी जरूरी है, मैंने कहा आपको एक सामरिक दृष्टि से जरूरी है। दूसरा इसलिए भी जरूरी है कि भाई जो एक 1982 में यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के तहत हम, ये तय हुआ था कि भाई किसी देश की जो समुद्री सीमा है वो कैसे तय होगी। तो उस समय ये तय हुआ था कि किसी से देश की तट रेखा से कितने, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील मतलब यानी 22 किलोमीटर लगभग, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगभग होता है, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, 20,000, उसका क्या होगा, उसमें अनन्य अधिकार क्षेत्र में किसका, उसी देश का होगा। तो इस लक्षद्वीप के कारण हमें क्या है, इतना बड़ा एरिया समुद्र में ये भी मिला है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक और सामरिक दृष्टि दोनों से ही महत्वपूर्ण है सकता है। ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन हमारे जो आ सकते हैं, ये जो पिछले पूछे हुए हैं, वो ये बन सकते हैं भाई, देखो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, अरब सागर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो कौन सा है, रामेश्वर। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, सबसे दूर कौन सा है, मिनिकॉय, है ना, मिनिकॉय सबसे दूर है, मिनिकॉय। और उसके बाद है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मुंबई है। अब इस क्वेश्चन में देखो भाई, कई बच्चे इसमें पोर्ट ब्लेयर बोल रहे होंगे, लेकिन ये पूछा हुआ क्या है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, क्षेत्रफल की दृष्टि से पोर्ट ब्लेयर बड़ा हो सकता है, बड़ा है भी, लेकिन क्या है, नगरीय दृष्टि से बड़ा कौन सा है, मुंबई। तो आंसर क्या होगा इसमें, मुंबई होगा। ठीक है। इसके बाद देखो, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सबसे ज्यादा कौन सा है, माजुली है, अंडमान है, लक्षद्वीप है, सालसेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, पूछ सकता है, और बीपीएससी ने भी 2019 में, ये 20 में आई थिंक ये पूछा भी है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है, सालसेट। सालसेट द्वीप कहाँ है, मुंबई के निकट है, 15.1 मिलियन, 15.1 मिलियन क्या है यहाँ पर आबादी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल उत्पत्ति का है, किसका है भाई, प्रवाल उत्पत्ति। प्रवाल क्या होती है, कोरल, कोरल क्या होती है, एक समुद्री जीव होता है मूंगा, है ना। तो जब मूंगा मर जाता है तो उसका एक खोल तैयार हो जाता है, किसका, कैल्शियम सल्फेट का, उससे जो जमा हो क्या बनती है, प्रवाल भित्ति बन जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप, पूरा द्वीप ही लक्षद्वीप इससे बना हो। ठीक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, वही कोरल रीफ कहाँ नहीं पाई जाती, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती, कहाँ नहीं पाई जाती, कैम्बे की, बाकी तीनों में पाई जाती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप अभी हम बात ही कर रहे हैं लक्षद्वीप की। इसके अलावा लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ, ये भी पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में। ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन इसमें है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो अब कितने हैं, 36, आंसर 36 ही आएगा। ठीक। वैसे अभी वर्तमान में 35 है, एक डूब चुका है, लेकिन अभी आंसर 36 ही आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। तो करंट में इसलिए हम छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए आपके लिए ये लक्षद्वीप का हम एक वीडियो लाए हैं। तो आपकी ये लक्षद्वीप से रिगार्डिंग सारी क्वेरी फुलफिल करें, ऐसा हम ऐसा करते हैं। थैंक यू।